नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है पहले दिन का, ठीक है। उसका डिटेल भी आ चुकी है और उस पर विस्तार से बात करेंगे। और एक और बात मैं बता दूं आपको, डिटेल जो एनालिसिस है अभी इसके वीडियो से आती रहेंगी। आपकी वीडियो तैयार हो चुकी है, दोनों पेपर जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट का और आपका सेकेंड शिफ्ट का, दोनों का सोल्यूशन तैयार हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद कट ऑफ भी तैयार हो चुकी है आपकी, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी दोनों शिफ्ट की, यानी डे फर्स्ट की, ठीक है। क्योंकि ऐसा था, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो मुश्किल था, उसके क्वेश्चन बड़े मतलब गूगल पे ढूंढ डांड के मिले हैं। मैंने कोशिश की कि कोई टीचर करवा दे, लेकिन नहीं। मतलब हरियाणा जी के 25 में से जो अध्यापक हैं हरियाणा के, उनको भी 18-19 क्वेश्चन आते थे, आते नहीं थे उनको। और नेशनल जीके के भी 10 क्वेश्चन आते थे उनको, यानी 5-5 क्वेश्चन उनको आ ही नहीं रहे थे। ऐसा ही आपका हिंदी में हो रहा था, 2-3 क्वेश्चन हिंदी के नहीं आ रहे थे उनको, और 2-3 क्वेश्चन क्या है ये आपकी 1-2 क्वेश्चन उसका नहीं आ रहा था, ये जो बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश का बच गया। बाकी मैथ के सारे क्वेश्चन सभी से सोल्व हो गए थे, रीजनिंग के सोल्व हो गए थे, साइंस के सोल्व हो गए थे। जो सेकंड शिफ्ट में जो बवाल बवंडर मचा है वो मचा है आपका नेशनल जीके में और हरियाणा जीके में। नेशनल जीके के कम से कम 4 क्वेश्चन, कम से कम इतने ही है, 4 ही क्वेश्चन। और हरियाणा जीके के भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन, 4 ही मान लो, 4 हरियाणा जीके के 4 ही है, 8 और 2 हिंदी के, 1 इंग्लिश का, यानी 10 क्वेश्चन आपके मुश्किल हैं लगभग। मैंने ओवरऑल इवनिंग शिफ्ट के, तो वो अभी एनालिसिस आएगा, बन चुका है, वीडियो आ जाएगी आपको, तो उस पर आपको बता देंगे। और एक अच्छी बात यह है कि आपके मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने कितना दिया, एग्ज़ाम दिया है भाई, पिछली बार से ज़्यादा आपकी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। 6.88 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, 4.23, यानी 60% बच्चे क्या हुए आपके परीक्षा में शामिल हुए हैं। ये एक अच्छा साइन है। इसके कारण 2 हैं। नंबर 1, जो फीमेल आपकी हैं उसका आपका होम सेंटर है, तो मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट ने पेपर दिया है। और दूसरा कारण क्या है इसका, कि हरियाणा में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत टाइम से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ग्रुप 56-57 का लिया था, वो भी बाजू में लिया था, जो कि कैंसिल होना है, ठीक है। ये 2 कारण हैं, एक तो फीमेल को होम सेंटर देना और दूसरा आपका ये, ठीक है, कि भाई कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये हुए हैं 18+5 जो मुन्ना भाई है, जो गड़बड़ करने की फिराक में थे, वो अब की बार अरेस्ट हुए हैं। हिसार सिरसा से, महेंद्रगढ़ से, ठीक है, और गुरुग्राम से भी पकड़ा गया है, अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से और हिसार से 3 पकड़े गए हैं। एक हांसी से पकड़ा गया है और बाकी 2, एक आदमपुर से और एक उगलाना से, ठीक है। तो कम से कम 23-24 मुन्ना भाई पकड़ में आए हैं। अब कितने पकड़ में नहीं आए हैं उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पकड़ में ये आए हैं 23-24, ठीक है। जब 23-24 सरकार की चौकसी की वजह से या कमीशन की चौकसी की वजह से 23-23 पकड़े गए, तो आप एक बार ग्रुप 56 और 57 का अंदाज़ा लगा लो कि कितने बड़े लेवल पे चीटिंग हुई थी, कितने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ था। ग्रुप 56-57 में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। उसको आप जो भी बच्चा डिफेंड कर रहा है वो तो उससे मूर्ख कोई नहीं हो सकता, ठीक है भाई। और एक और बड़ी कमी देखने को मिली है, नौकरी के लिए जोखिम। कल एक्सीडेंट भी हो गया, 1-2 वो भी हुई है, रेवाड़ी में हंगामा हुआ है। पहले ये देखो ये हाल, ठीक है, ये हिसार बस स्टैंड का है, बालाजी बस सर्विस। अब यहाँ दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि रोडवेज ने अपनी बसेज नहीं लगाई, ये देखने को मिला है, ठीक है। जैसा कि बच्चों ने फीडबैक दिया है, रोडवेज ने अपनी बसेज जो अंदर ही नहीं कार्यशाला होती है वहाँ खड़ी कर दी। इस वजह से यहाँ पर क्या है, आपका भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बसेज बहुत कम थी। बसेज जो जितनी भी थी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसेज दौड़ रही थी, यानी 10 में से 8 बस कोऑपरेटिव सोसाइटी की थी, 2 रोडवेज की थी। तो ये जो हरियाणा सरकार दोगलेबाजी कर रही है, या जिसने भी जीएम लेवल पे या डीसी लेवल पे जो भी गड़बड़ हुई है, रोडवेज की बसें नहीं चलाई जा रही, इसके पीछे मंशा बच्चे समझ रहे हैं। ऐसी ना करें, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से लेके जाएं। ये देखिए भाई, रेवाड़ी में बस नहीं मिली, मतलब जो सुबह बस गई थी वो दिन में ही वापस ले आए जानबूझ के, तो इससे बच्चों को शाम को बस नहीं मिली, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन अपना स्टार्ट कर दिया। बाद में पुलिस से आके हाथापाई हुई और उसके बाद हालात को संभाला गया। तो ये सरकार की नाकामी है, ठीक है। सरकार की नाकामी नहीं है तो जो आपके रोडवेज के जीएम हैं या डीसी हैं, उनकी नाकामी है कि वो बसों की व्यवस्था नहीं करवा पा रही है। आज देखना होगा कैसी व्यवस्था रहती है। और ये बाइक सवार पिता पुत्री की आपकी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जो कि बहुत दुख एक घटना होगी। 45 साल इनकी उम्र थी और 20 साल बेटे की उम्र थी। तो भाई ये एक अपील है, आज जिसका इवनिंग शिफ्ट में है या मॉर्निंग वाले तो जा ही चुके हैं, वो अपने साधनों पे न जाएं, वो अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करें मैक्सिमम। और साधनों पे अपने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में ना जाएं, सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, ये जल्दबाजी के कारण ये हुआ है। पता नहीं अब गलती किसकी थी इसमें, ट्रक सवार की थी या किसकी थी, ठीक है। लेकिन ये पता है भाई, तो शाम लोहारू ये जो अपने रोड है वहाँ पर, ये डाडम की पहाड़ी खानम है आपकी, वहाँ पर ये रोड चलते हैं ट्रक, और इनका ट्रक चलाने वालों को आपको पता ही है, ठीक है। तो इनसे बचा जाए तो ये अच्छी चीज़ है, बाकी इसका भाई कोई इलाज नहीं है। पानीपत में भी बिहार का अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था, वो पकड़ा गया। जो हाँसी में जो अभ्यर्थी पकड़ा गया है वो आपका ग्रुप डी में पहले ही लगा हुआ है, राजली गाँव का है, पहले ही लगा हुआ है और दूसरे की जगह दे रहा था। आपकी भी नौकरी जाओगी और दूसरे की भी खा गया, तो ऐसे काम ना करें, ठीक है। तो ये आपके आज का पूरा डाटा है, एनालिसिस है, आप इसको देख लेना, भास्कर में आया हुआ है। और अभी जो मैं पेपर लेके आ रहा हूँ धड़ाधड़ आपके दोनों पेपर करवा देंगे 10-10 मिनट के, एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बता देंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।